वक्फ कायद्यासंदर्भात बातमी समोर येते। वक्फ कायद्यासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी, नव्या वक्फ कायद्याला सुप्रीम कोर्टाकडून तुर्तास स्थगित देण्यात आलेली आहे। 7 दिवसात उत्तर देण्याचं सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेत। जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे सुद्धा आदेश देण्यात आलेले आहेत। तर वक्फ कायद्यासंदर्भात लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चा पार पडल्यानंतर यावर आता न्यायालयानं स्थगित देण्यात दिलेली आहे। हिंदू राष्ट्र की सुनाएंगे, बताएंगे तो दूसरी साइड पर यही आवाज़ें नहीं उठेंगी, फिर उसको कैसे रोक पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो वक्फ का एक्ट है ये बिल्कुल गलत है, किसी के धर्म के अंदर इंटरफेरेंस है। आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 26, आप आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 में तो एक और इंटरेस्टिंग है। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर से भी पूछा कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ पर मरूंगा हिंदू नहीं। पर मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछता हूँ कि जब धारा 25 में आपने क्या किया, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख्स, तो फिर हिंदू कौन है? तो हिंदू को ही एक्सप्लेन कर देते। यू हैव नॉट एक्सप्लेन द हिंदूज ऑल्सो। सो मेरा ये कहना है कि इस समय बहुत ऐसे हालात से माइनॉरिटी, खासतौर पर सिख और मुस्लिम गुजर रहा है, जिस हालात से 1900 आज 75वां साल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आकर आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या हालात बनेंगे जो 1984 के बाद हुए, तो क्या उसी हालात से देश को गुजारा जाए? अभी जो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 7 दिनों का, उससे आप मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कोई इंटरफीयर तो किया है, कोई ये तो बात कही है ताकि माइनॉरिटी से हमारे जैसे आदमी को फील हुआ कि कहीं ना कहीं तो हमें न्याय और इंसाफ मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी उनका इंटरफेरेंस था। मैं सरकार को भी अपील करता हूँ कि सरकार को ये कानून इमीडिएटली वापस लेना चाहिए ताकि सरकार के खिलाफ ऐसे एप्रीहेंशंस क्रिएट ना हो। ये देश के लिए खतरा है और देश के लिए मुसीबतों का कारण बनेगा। अकेली माइनॉरिटी 3% माइनॉरिटी थी सिख को, आप 50 साल उसको नहीं कर सके। आज 20% आबादी को सामने लाके आप क्या करना चाहते हैं? इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? आज पंचायत से लेकर पंचायत मेंबर से लेकर पार्लियामेंट तक आपने रिजर्वेशन। मैं एक बात और बार बार कहता हूं कि 543 सीट है, उसमें 131 रजिस्टर्ड हो गए SC और ST की हैं, तो इसका मतलब रिजर्व सीट आपने अपनी जेब में डाल दी। तो फिर 412 में से 273। थोड़ा पीछे कर ले प्लीज, थोड़ा नीचे कर ले, थोड़ा नीचे कर चलो चलो। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन 2 उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारी अधिकारी की को लेकर भी एक वो था, उसमें तो कुछ नहीं। देखिए, अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे 1 हफ्ते बाद में और सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो 2 हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहां तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अभी उसके अंदर कोई किस प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। एक सवाल है जी कि आप की पिटीशन में कई और बड़ी मांगे थी, लेकिन 2 पे विशेष रूप से ऑर्डर दिया, तो इतने से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए, हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए और उस पर भी हमको रिलीफ मिले। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है कोई
जो सुनवाई हो रही है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हारने या जीतने के लिए या खुशी और दुख की नहीं है। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं, हम अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के समाज के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अच्छी टिप्पणी ये भी है कि जो दूसरी संस्थाएं हैं दूसरे समुदाय की, क्या उसको मुसलमानों को भी उसके अंदर रखा जाएगा? तो यकीनन इंसाफ की जो एक हमें उम्मीद है, और सिर्फ मुझे और मेरे समाज को नहीं, पूरे देश को जो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें वहाँ से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम ऐसी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आगे को भी हमें पूरा इंसाफ मुकम्मल मिलेगा।